लोग इस वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री का 2025 का जीएनएम का पीवाईक्यू। शुरू करते हैं केमिस्ट्री से। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। डैश सबसे तन्य धातु है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। सोना जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, क्योंकि 1 ग्राम सोना से जो है आप 2 किलोमीटर तक का जो है वायर बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, डैश इज यूज द कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय हैबर्स प्रोसेस। डैश का उपयोग हैबर्स की प्रक्रिया द्वारा अमोनिया गैस की तैयारी में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। आयरन का यूज करते हैं हम लोग हैबर्स प्रोसेस में। अगला क्वेश्चन है, डैश इज यूज एज द फंगिसाइड एंड इन मेकिंग गन पाउडर। डैश का उपयोग कवकनाशी के रूप में और गन पाउडर बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर का यूज करते हैं गन पाउडर को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस इन विच सल्फाइड और इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। बोल रहा है कि डैश वह प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क को हवा की उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है ताकि इसे धातु ऑक्सीजन में परिवर्तित किया जा सके, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रोस्टिंग। जब हम लोग रोस्टिंग का प्रोसेस से जो है सल्फाइड और को स्ट्रांगली हीट करते हैं ताकि वो जो है एयर के प्रेजेंट में मेटल्स में कन्वर्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मरकरी मेटल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सल्फाइड और कॉल्ड। पारा धातु सल्फाइड अयस्क के उत्पन्न होती है जिससे डैश कहा जाता है, तो इसको हम लोग सिनाबार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज डैश रिएक्शन। बोल रहा है कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये कैसा रिएक्शन है? तो ये जो है एक तरीके का इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्माशोषी। ऑल द डैश रिएक्शंस आर इंडोथर्मिक रिएक्शंस। सभी डैश अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारा कैसा है, इंडोथर्मिक, क्योंकि उसमें हम लोग को हीट देना पड़ता है तब जाके वो दो सब्सटेंस में टूटते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में। अगला क्वेश्चन है, द डैश इज एक्चुअली फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू द वॉल। डैश वास्तव में 2 या 3 दिन की सफेदी के बाद बनता है और दीवारों को चमकदार बनाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है फॉर्मेशन होता है। जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब लगाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डैश इज यूज ऑन ए लार्ज स्केल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड ग्लास। सीमेंट और कांच की निर्माण में बड़े पैमाने पर डैश का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, डैश इज यूज इन द फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म में डैश का उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ये एनसीईआरटी का पूरा लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स बिलो। बोल रहा है कि दांत का सड़ना तब शुरू होता है जब मुंह में बनने वाली एसिड का पीएच डैश से नीचे चला जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.5 से जब नीचे हो जाता है तब टूथ डिके स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, एन एंड स्टिंग्स इंजेक्ट्स डैश इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन्स काउजिंग बर्निंग पेन। बोल रहा है कि चींटी के डंक से व्यक्ति की त्वचा में डैश इंजेक्ट हो जाता है जिससे जलन होती है, तो इसमें जो है मिथेनोइक एसिड जो है इंजेक्ट होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जलन होता है, ऑप्शन नंबर बी। डैश इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। पेपर कागज के निर्माण में डैश का उपयोग किया जाता है, तो कागज का निर्माण में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण यूज करते हैं जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज कॉमनली नॉन एज। निर्जल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडा एस। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ए सॉलिड एडिबल एसिड सच एज। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और डैश जैसे ठोस खाद्य एसिड का मिश्रण है, तो ये जो है टार्टरिक एसिड का मिश्रण है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डैश इज यूज इन द रिमूविंग ऑक्साइड film from the steel objects before they are galvanized and for removing scales deposits from inside the boilers। डैश का उपयोग स्टील की वस्तुओं से ऑक्साइड फिल्म हटाने के लिए, उन्हें गैल्वेनाइज करने से पहले और बॉयलर अंदर से स्केल जमा को हटाने के लिए किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं ताकि जो है जो भी में जो है हुआ है उसको हटाया जा सके, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। The reaction of non-metal oxides with bases to form salt and water shows that non-metal oxides are dash in nature। लवण और पानी बनाने के लिए क्षार के साथ अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया से पता चलता है कि अधातु ऑक्साइड प्रक्रिया में डैश है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिडिक है। ऐसा होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है, और मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, ऑप्शन नंबर सी।
डैश इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। डैश का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन में, ऑप्शन डी। ए शुगर सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ईच हैविंग ए पीएच ऑफ 7, दोनों का पीएच कितना होता है, 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन एंड गेट रीड ऑफ पेन वी कैन टेक बेसिस कॉल्ड। बोलपच को ठीक करने और दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम डैश डैश नामक क्षार ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटासिड्स, इस ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अनरिएक्टिव गैस डैश इज यूज इन पैकेजिंग सम फूड्स लाइक पोटैटो चिप्स टू प्रिवेंट देयर रेंसिडिटी। आलू के चिप्स जैसे कुछ खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए पैकेजिंग अक्रियाशील गैस डैश का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ताकि इसमें क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट होता है, उससे जो है उसका रिएक्शन जल्दी नहीं होता है, रिएक्शन स्लो हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज डैश रिएक्शन, तो लोहा में जंग लगना एक अभिक्रिया डैश अभिक्रिया है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिटमस सॉल्यूशन इज डैश डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टाइप्स ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन। लिटमस घोल एक डैश डाई है जिससे लाइकन नामक एक प्रकार के पौधे से निकाला जाता है, तो ये एक पर्पल कलर का डाई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग वी कैन सजेस्ट टेकिंग डैश सॉल्यूशन एज ए रेमेडी। यदि किसी को ज़्यादा खाने से ओवर ईटिंग से वजह से जो एसिडिटी हो जाता है, तो हम लोग क्या लेने के लिए उसको बोलते हैं, तो हम लोग जो है उसको बेकिंग सोडा लेने के लिए बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज इट हैज़ डैश आयंस। शुष्क HCl गैस शुष्क नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती क्योंकि इसमें डैश आयन होता है, क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन आयंस नहीं होता है, इसलिए जो है क्योंकि हाइड्रोजन आयंस का रिक्वायरमेंट होता है लिटमस को चेंज करने के लिए, इसलिए इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, तो लिटमस पेपर चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार किया जाता है डैश जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल्स बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वन फार्मूला यूनिट। एक फार्मूला यूनिट कॉपर क्रिस्टल में कितना वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो 5 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड गैसियस एक्सेप्ट डैश विच इज लिक्विड नॉन मेटल। बोला कि सभी अधातु ठोस या गैस है सिवाय डैश के, जो कमरे के तापमान पर एक तरल अधातु है जो कि एक ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है, एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। द मोस्ट अमेंडेड नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। पृथ्वी की पपड़ी से सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, जो कि नॉन मेटल है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड। वह गुण जो धातुओं को पतली पर चादरों से ढालने की अनुमति देता है उसे डैश कहा जाता है, तो उसको हम लोग मिलिएबिलिटी। जब हम लोग कोई भी मेटल्स को पीट के पतला कर देते हैं तो उसको हम लोग वैसा प्रॉपर्टी को मिलिएबिलिटी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो कि 2025 का है, PYQ GNM के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स देयर ओन फूड। उन जीवों को क्या कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ विला इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में विली का क्या भूमिका है, तो ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करवाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इन प्लांट्स। पौधों में रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है, गैसों का आदान प्रदान करवाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग्स। मानव फेफड़े में गैस विनिमय का स्थान क्या है, तो उसको हम लोग एल्वुलाई बोलते हैं। एल्वुलाई में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म डिड मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपनी प्रक्रिया में किस जीव का उपयोग किया था, तो वो जो है मटर का यूज किया था, मटर का पौधा का यूज किया था, पी प्लांट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। बोला है कि पोषण की किस विधि में कोई जीव किसी अन्य जीव को मारे बिना उसके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ ए लीफ इज। बोला कि पत्ते की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्लोरोप्लास्ट में जो है फोटोसिंथेसिस होता है। अगला क्वेश्चन है, इन अमेबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। अमेबा में भोजन का पाचन होता है, कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फूड वैक्यूल्स में होता है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। बोल रहा है कि यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तो मुख्य गुहा में निम्नलिखित में से किसकी घटना प्रभावित होगी। बोला अगर एमाइलेज सलाइवा में एमाइलेज नहीं होगा तो क्या होगा, तो स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू शुगर्स। तो स्टार्च का जो है ब्रेकडाउन शुगर्स में नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जो है यही इफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच रीजन इन द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा भाग पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, तो इसका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्प्शन कराता है। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपोगेटेड वेजिटेबली बाय द। ब्रायोफाइलम का काकीय प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो हो गया लीफ के द्वारा। जब ब्रायोफाइलम का लीफ जो है जमीन पे गिरता है, जब वो मिट्टी के और पानी के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ से जो है नया पौधा उगने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। काकीय प्रवर्धन का तात्पर्य किससे नए पौधे का निर्माण होता है, तो इसमें हो जाएगा स्टेम, रूट एंड लीफ। ऑप्शन नंबर डी का जो है 102 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ एब्सेसिक एसिड इन प्लांट्स इज। पौधे में एब्सेसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इट इनहिबिट्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को जो है रोकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धि को रोकता है। अगला क्वेश्चन है इन एन इकोसिस्टम हर्बीवोर्स रिप्रेजेंट्स। एक पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारी जीव प्रतिनिधित्व करता है, वो एक प्राइमरी कंज्यूमर होता है। अगला क्वेश्चन है ए फूड चेन कंप्राइजेज बर्ड, ग्रीन प्लांट्स, फिश एंड मैन। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एंटरिंग द फूड चेन विल बी मैक्सिमम इन। बोला कि एक खाद्य श्रृंखला जिसमें पक्षी, हरे पौधे, मछली और मनुष्य शामिल है, सब खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने वाली हानिकारक रासायनिक सांद्रता अधिकतम कहाँ होगी, तो इसका सबसे ज़्यादा जो है वो मैन में होगा, क्योंकि देखो मैन जो है वो ग्रीन प्लांट को भी खाएगा, बर्ड को भी खा सकता है, फिश को भी खा सकता है, इसीलिए सब कुछ जो है इसमें स्टोर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉल ऑफ मैच्योर लिव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट इज ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। पौधे से परिपक्व पत्तियां और फलों का गिरना निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कारण होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सेसिक एसिड। अगला क्वेश्चन है एंड चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड। पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन जिस पर जीवन प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग स्टिमुलाई करते हैं, स्टिमुलस कहते हैं, जिससे वो रिएक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड। न्यूरॉन की कोशिका पर सबसे लंबा तंतु क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हाउ डज अमीबा रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। अनुकूलन परिस्थितियों में अमीबा किस प्रकार प्रजनन, अनुकूलन जब फेवरेबल कंडीशन आता है तब वो बाइनरी फ्यूजन करता है, मतलब एक से जो है दो में टूटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। प्लाज्मोडियम के प्रजनन के दौरान एक कोशिका के कई कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसार की गति को कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी, परामाकुंचन गति। अगला क्वेश्चन है द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। अवशोषित न हुए भोजन सामग्री के निकास का नियमन किसके द्वारा होता है, तो इसका हो जाएगा एनल स्फिंक्टर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल्स। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होता है, तो वो होता है साइटोप्लाज्म में। ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में मूत्र के सही मार्ग का पहचान करें, तो किडनी से कहाँ जाता है, यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स सेल डिवीजन। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन कराता है ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच पिगमेंट गिव्स प्लांट देयर ग्रीन कलर। कौन सा वर्णक पौधे को उनका हरा रंग देता है, तो इसका हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो है प्लांट लीफ का जो है ग्रीन कलर होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। प्रतिवर्ती चाप का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जो भी स्टिमुलाई है उसको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द ह्यूमन ब्रेन सेरिब्रम कंट्रोल्स। मानव मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क सेरिब्रम किसको नियंत्रित करता है, तो ये जो है वॉलेंट्री एक्शन, जितना भी वॉलेंट्री एक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है।
ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फूड चेन, खाद्य श्रृंखला क्या है? तो ये जो है एक सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म ईटिंग का, एक दूसरे को खाते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म खाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है बायोलॉजी का आखिरी क्वेश्चन था, बायोलॉजी भी यहाँ पे खत्म होता है।